नमस्कार मनोरंजन। क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है? क्या भारत अब लोकतांत्रिक न कहलाने वाले देशों की बिल्कुल करीब आ चुका है? गुटेनबर्ग विश्वविद्यालय की संस्था वी-डैम इंस्टीट्यूट वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी का एक सर्वे है 2020 डेमोक्रेसी, जिसमें भारत के लोकतंत्र को कमजोर पड़ जाने का दावा किया गया है। इस सर्वे में कुल 179 देश थे, जिसमें भारत 90 नंबर पर है। वी-डैम संस्था की स्थापना स्वीडन के गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में 2014 को हुई और 2017 से हर साल ये डेमोक्रेसी पर रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में सर्वे का आधार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता, चुनावों की गुणवत्ता, मीडिया में अलग अलग विचारों की जगह और शिक्षा में स्वतंत्रता और विपक्ष के विरोध की जगह कम होने तक शामिल है। इस रिपोर्ट पर नजर डालने से पता चलता है कि इसमें डेटा एनालिटिक्स, चार्ट, मैप और ग्राफिक्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इस संस्था में हर एक देश से लगभग 400 विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें इन सारे विषयों पर संपूर्ण जानकारी होती है। संस्था से हटकर अब आते हैं रिपोर्ट पर। रिपोर्ट के बारे में लिंडबर्ग कहते हैं, इनमें से कई लोकतंत्र के स्तंभ हैं जो भारत में कमजोर पड़ते जा रहे हैं। मोदी के सत्ता में आने से 2 साल पहले इनमें से कुछ इंडिकेटर्स में गिरावट आनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वास्तव में इसमें नाटकीय गिरावट मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से आने लगी। लिंडबर्ग आगे बताते हैं, मेरे विचार में पिछले 5 से 8 सालों में स्थिति अधिक बिगड़ गई है। भारत अब लोकतंत्र न कहलाए जाने वाले देश की श्रेणी में आने के बिल्कुल करीब है। हमारे इंडिकेटर्स बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में सरकार के प्रति मीडिया का पक्ष लेने का सिलसिला काफी बढ़ गया है। सरकार की ओर से पत्रकारों को प्रताड़ित करना, मीडिया को सेंसर करने की कोशिश करना, पत्रकारों की गिरफ्तारी और मीडिया की ओर से सेल्फ सेंसरशिप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो कि सही है। 2014 से 2019 के बीच 198 पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ और 40 पत्रकार मार दिए गए, जिनमें से 21 ऐसे हैं जो किसी गंभीर घटना पर रिसर्च कर रहे थे और उनको भीड़ या किसी विशेष जाति, धर्म, पॉलिटिकल पार्टी, स्टूडेंट ग्रुप, लॉयर या सुरक्षा बलों द्वारा मार दिया गया। ऐसे में वी-डैम का सर्वे कुछ हद तक सही लगता है। लोकतंत्र के 8 गुण होने चाहिए: अभिव्यक्ति की आजादी, सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता, वही सेकुलरिज्म जो महाराष्ट्र के राज्यपाल अपने पत्र में लिखा करते हैं, याद होगा। धर्म और राज्य में विभाजन, गणतांत्रिक सरकार, समानता का अधिकार यानी कानून के सामने सब बराबर, जीने और व्यक्तिगत अधिकारों की आजादी और वोट देने का अधिकार। ऐसा भी नहीं कि भारत का लोकतंत्र बिल्कुल खत्म होने के कगार पर हो। भारत में आज भी 28 राज्यों में 42 पार्टियां सत्ता में हैं और केंद्र सरकार भी एक गठबंधन है, जिसका मतलब भारत आज भी विविधता का देश है। मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ ठीक है, हाँ ठीक ठाक है, ये कह सकते हैं। विविधता और आलोचना हमारी धरोहर है, जो धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एक जमाना था जब न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी भारत की स्वतंत्र संस्थाएं सरकार के और शक्तिशाली नेताओं के दबाव में न आने के लिए विश्व भर में भारत की प्रशंसा हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं है। इन संस्थानों को सरकारी सोच के अनुरूप लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज एक्टिविस्ट और विपक्षी नेताओं को महीनों तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जाता है। न्यायपालिका अपना मुंह मोड़ लेती है। इस तरह जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण तंत्र गायब हो गए हैं। धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, जो ज्यादातर सोशल मीडिया की ओर से संचालित होता है और जिसका सत्ताधारी दल राजनीतिक फायदा उठाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता के संदर्भ में इसके बड़े नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इससे देश में राजनीतिक माहौल जहरीला होता है। अल्पसंख्यकों और विपक्षी दलों के नेताओं को कमजोर और खलनायक या राष्ट्र विरोधी के रूप में दिखाया जाता है, जो कि सबको पता है कि किसको देशद्रोही कहा जाता है और कौन देशभक्ति का सर्टिफिकेट देता है। वैसे इस रिपोर्ट में भारत के बारे में विस्तार से नहीं लिखा गया। इस संस्था से जुड़े लिंडबर्ग इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं। अन्य रिपोर्टों की बात करें तो भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठते रहे हैं। ऑटोक्रेटाइजेशन सर्जेस रेजिडेंस ग्रोज नाम से जारी की गई वी-डैम इंस्टीट्यूट की ये ताजा रिपोर्ट अकेली नहीं है। पिछले कुछ सालों में इस तरह की रिपोर्ट कई संस्थाओं ने जारी की है। अमेरिका स्थित चर्चित संस्था फ्रीडम हाउस ने 2019 की घटनाओं पर आधारित जारी अपनी रिपोर्ट लोकतंत्र और बहुलवाद पर हमला में कहा कि वैश्विक स्वतंत्रता में लगातार 14वें साल गिरावट आई है। साल 2017 में सिविकस नाम की संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की। इसे भारत सिविल सोसाइटी पर बढ़ते हमले से लोकतंत्र को खतरा टाइटल से जारी किया गया था। जब से 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता है, लोकतंत्र की गुणवत्ता और लोकतांत्रिक विरोध में भाग लेने की जगह कम हुई है। आने वाले सालों में सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता और संस्थाएं जो सत्ताधारी की आलोचना करते हैं, अधिकारियों की ओर से टारगेट किए जा सकते हैं, जो कि किए जा रहे हैं। दिल्ली हिंसा में वही लोग गिरफ्तार हुए हैं जो सरकार की आलोचना करते थे, या वो लोग
जो नागरिकता कानून का विरोध करते थे। अब फैसला आपके हाथ में है, अपने आस पड़ोस में जरूर देखना। ये लोकतंत्र ही नहीं, एक अच्छे नागरिक होने का भी सवाल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें।